अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज करने जा रहे हैं JDAMs के हवाले से, क्योंकि JDAMs स्मार्ट वेपन्स के बारे में बहुत से इंडियन सोर्सेज और अफगान सोर्सेज ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने US को अप्रोच किया है ताकि वो 500 के करीब JDAMs खरीद सके। JDAMs बेसिकली है क्या, और क्या हमारे पास मुल्की साख्ता JDAMs टाइप कोई बॉम्ब मौजूद नहीं है, या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम JDAMs जैसे म्यूनिशन है वो खुद अपने मुल्क में बना सकें। इस पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। रिपोर्टेडली मुख्तलिफ इंडियन ट्विटर सोर्सेज और उसके अलावा अफगान साइट पर मौजूद एक BNN न्यूज़ है। ये लोकल न्यूज़ है, वैसे तो ब्लूमबर्ग की एक पूरी की पूरी शाख है BNN, लेकिन ये वो नहीं है। ये बुनियादी तौर पर आप इसे सेंट्रल एशिया या मोस्ट प्रोबेबली अफगानी मीडिया के एक लोकल सी ब्रांच कह सकते हैं BNN। वो दावा करती है कि पाकिस्तान ने US को अप्रोच किया है JDAMs के लिए। JDAMs बुनियादी तौर पर होते क्या हैं? JDAMs होते हैं जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। नॉर्मल बॉम्ब जिसे हम अनगाइडेड या डम बॉम्ब कहते हैं, उस पर एक किट लगा दी जाती है। इस किट में बेसिकली दो विंग्स होती हैं, दो पर होते हैं और एक बूस्टर होता है, जिसकी वजह से जो बॉम्ब होता है ये गाइडेड म्यूनिशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और एक मिसाइल की तरह अपना एक खास डिस्टेंस तय करते हुए, ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट को जा टकराता है। जैसा कि हम बात करते हैं कि एक मिसाइल है, उसकी रेंज 100 किलोमीटर है, तो आप उसे 100 किलोमीटर दूर से फायर करते हैं, या एयर लॉन्च है तो उसे आप जहाज़ से लॉन्च करते हैं और वो 100 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को स्ट्राइक कर देता है। सेम अगर हम पुराने दौर के बॉम्ब्स की बात करें तो अनगाइडेड बॉम्ब्स होते थे। उनको अपने टारगेट पर गिराने के लिए आपको टारगेट के बिल्कुल ऊपर पहुंचना पड़ता था। टारगेट की तरफ डाइव करते हुए आपको बुलंदी कम करनी पड़ती थी और फिर टारगेट के बिल्कुल ऊपर पहुंच के आपको बॉम्ब गिराना पड़ता था। इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात ये थे कि जैसे जैसे अब सरफेस टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई थी, उसके अलावा सरफेस टू एयर गन्स भी मौजूद होती थी, जिन्हें हम एयर डिफेंस गन्स कहते हैं। ये गन्स बहुत बड़ा ख़तरा होती थी, और एक जहाज़ जो बहुत महंगा एक इक्विपमेंट है किसी भी एयरफोर्स का, वो अगर अनगाइडेड बॉम्ब गिराने के लिए किसी जगह पर जाता है और वहाँ सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद हैं और वो उनकी रेंज में आ जाए और वो दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल उसे टारगेट पर पहुँचने से पहले ही तबाह कर देंगे। अब उसका सिंपल सा अमेरिका ने क्या निकाला कि 1970s 1980s की इरा में इन्होंने JDAMs निकाले। पुराने अनगाइडेड बॉम्ब्स के ऊपर एक अजाफी किट लगा दी, एक अजाफी इक्विपमेंट जिसमें दो पर थे, उसके अलावा एक बूस्टर या आप इंजन छोटा सा समझ लें, और एक गाइडेंस किट। इनको लगाने से वो एक सिंपल अनगाइडेड बॉम्ब गाइडेड बॉम्ब में चेंज हो जाता था। जो नॉर्मल JDAMs हैं, इनकी टोटल रेंज है 24 किलोमीटर, जबकि इनका एक एनहेंस्ड वर्जन भी रिसेंटली US नेवी ने और US एयरफोर्स ने टेस्ट किया है, जिसे JDAM ER यानी एक्सटेंडेड रेंज कहा जाता है, जिसकी टोटल रेंज 74 यानी 74 किलोमीटर है। पाकिस्तान को ये वॉर ऑन टेरर के ज़ुमरे ये JDAMs मिले थे, तब पाकिस्तान को M120C5 मिसाइल्स भी मिले थे अपने F-16s के लिए। क्वेश्चन ये है कि JDAMs 24 किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक ऐसा बॉम्ब है जिसे आप गिराएं और ये 24 किलोमीटर दूर तक अपने किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है, एक मिसाइल की तरह ये गाइड करता है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम GPS के थ्रू भी इसे गाइड किया जा सकता है, मतलब सैटेलाइट के थ्रू भी। क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है? तो हाँ, 2015-2016 से पहले हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी। हमारे जो JF-17 से ये भी अनगाइडेड बॉम्ब्स को ज़्यादातर यूज़ करते थे। उसके अलावा जो चाइनीज़ एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा लंबी रेंज वाली नहीं थी। लेकिन उसके बाद जैसे चीज़ें बदलती गई, अब इंडिया के पास आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आया। इंडिया उसी दौर से ये देख रहा था कि वो S-400 की तरफ भी जाएगा, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कान खड़े हो चुके थे कि आने वाले वक्त में ये जो JDAMs हैं ये हमारे कोई ख़ास काम नहीं आने वाले, क्योंकि 24 किलोमीटर रेंज कोई ख़ास रेंज नहीं है। ये हाँ, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में तो बहुत है रेंज, ये मोर देन इनफ है, लेकिन जब आपने एक बड़े एनिमी के खिलाफ जाना है तब ये 24 किलोमीटर रेंज कोई ख़ास नहीं है। तो पाकिस्तान ने लोकली कुछ स्मार्ट वेपन्स बनाने का सोचा। इन वेपन्स को गिड्स के थ्रू तैयार किया जाना था, एयर वेपन कॉम्प्लेक्स वगैरह में भी। तो 2017 में पहला टेस्ट किया गया था पाकिस्तान के स्मार्ट म्यूनिशन का, जिसे हम आज के दौर में तकबीर बॉम्ब या रेंज एक्सटेंशन किट कहते हैं। पाकिस्तान MK-82, MK-83 और MK-84 तो बॉम्ब पहले ही बनाता था। अब पाकिस्तान उनके लिए एक रेंज एक्सटेंशन किट या जैसी JDAMs पर किट लगती है वैसी किट अपने मुल्क में बनाई गिड्स के थ्रू। उसकी वजह से जो पहला हमारा बॉम्ब था जिसे हम तकबीर बॉम्ब कहते हैं, इसके फर्स्ट वर्जन की रेंज थी 60 किलोमीटर, यानी कि जो JDAMs हमारे पास मौजूद थे पुराने, उनसे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा रेंज हमारा तकबीर 1 प्रोवाइड करता था। और यही तकबीर बॉम्ब पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 में इंडिया में भी गिराए थे अपने JF-17 थंडर्स के थ्रू। और अगर हम 2017 के बाद की बात करें तो अब इस वक्त 2023 है और हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में
एयर टू ग्राउंड स्मार्ट म्यूनिशंस मौजूद हैं। और पाकिस्तानी स्मार्ट वेपन्स को सिर्फ पाकिस्तान यूज़ नहीं करता बल्कि दूसरी मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी करती हैं। इनकी रीसेंट शिपमेंट सितंबर 2022 में म्यांमार को की गई थी। उसके अलावा पाकिस्तान के अज़ब और अलबत्तार बॉम्ब्स को यूज़ करता है नाइजेरिया भी। अलबत्तार बॉम्ब्स को गिड्स बनाता है जबकि अज़ब को कस्वा इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं। जो पाकिस्तान के पास अज़ब है ये इसके भी 5 वर्जन्स हैं। जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है अज़ब 5, इसकी रेंज 190 किलोमीटर है, जबकि तकबीर 2 या रेंज एक्सटेंशन किट का सेकंड वर्जन भी पाकिस्तान ने 2022 में मुतारफ़ या इंट्रोड्यूस करवाया था अपनी एक PR वीडियो में। और इसकी जो रिपोर्टेड रेंज है पाकिस्तान के मुख्तलिफ ओसेंट्स के मुताबिक ये 200 किलोमीटर के आसपास है। तो पाकिस्तान ने जो ये दावा किया है मुख्तलिफ इंडियन और अफगानी सोर्सेज ने कि हमने कोई US को अप्रोच किया कि हमें JDAMs चाहिए, तो हमें JDAMs की ज़रूरत ही नहीं है। JDAMs की 24 किलोमीटर रेंज लेकर हमने क्या करनी है? या तो ये वक्त हो ना 2005-2010 का, तब तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के पास स्मार्ट वेपन्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, स्मार्ट बॉम्ब्स। ये उस वक्त US ने काफ़ी यूज़ किए थे 2003 में, ख़ास तौर पर इराक के ख़िलाफ़। तो उससे बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी सी चीज़ समझा जाता था कि एक ऐसा बॉम्ब है जो मिज़ाइल से सस्ता भी है और मिज़ाइल की तरह ही वो जाके बहुत दूर तक अपने टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है। तो इन JDAMs को मुख्तलिफ एयर फोर्सेज की तरफ से कंसिडर किया जाने लगा था एयर टू ग्राउंड पर्पजेज़ के लिए, क्योंकि एक रेवोल्यूशनर के तौर पर सामने आए थे। तो बहरहाल इस चीज़ को वाज़ेह करता हूँ, पाकिस्तान ने किसी भी सूरत US को अप्रोच नहीं किया कि हमें 500 JDAMs चाहिए। हमारे पास JDAM से कई गुना बेहतर स्मार्ट बॉम्ब्स मौजूद हैं। और इवन इंडिया भी अभी कोशिश कर रहा है गौरव और गौतम बॉम्ब बनाने की, जिनकी रेंज 60 से 100 किलोमीटर के दरमियान होगी। जबकि पाकिस्तान के पास तकबीर और अज़ब जैसे बॉम्ब्स मौजूद हैं जिनकी रेंज 190 और 200 या 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। वैसे इस जैसे जो बॉम्ब्स हैं ये इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के लिए भी काफ़ी ख़तरा है। इनका हमने रिसेंट एक मुजाहरा देखा है खार्किव के एरिया में, जहाँ रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम्स पर हमला किया है अपने FAB 500 डम बॉम्ब्स पर गाइडेड किट्स लगाने की वजह से। इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि क्या ये S-400 या इंडिया के जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उनके लिए खतरा हो सकते हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स इन स्मार्ट बॉम्ब्स को ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ पिच कर सकता है या उनके खिलाफ इन्हें लेकर जा सकता है। लेकिन उसके लिए सेपरेट वीडियो में चाहिए होगी, उसमें ज़रा हम टेक्निकल डिटेल्स पर बात करेंगे। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।